गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 9th क्लास से चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। टेम्परेचर क्या होता है, किससे मेज़र किया जाता है, क्या यूनिट होगी और किस प्रकार से हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं, इसी प्रकार से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज कर सकते हैं। वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जो टेम्परेचर है उसके कारण या प्रेशर के कारण फिजिकल स्टेट को किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि हम फिजिकल स्टेट पढ़ चुके हैं, 3 स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसी स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में हमने बताया अच्छे, लिक्विड के बारे में, एंड थर्ड जो स्टेज है वो कौन सी है, वेपर स्टेट। जो गैसी स्टेट है उसको क्या कहते हैं, वेपर स्टेट भी कह सकते हैं, क्योंकि गैसेस मतलब जो लिक्विड है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। फिजिकल स्टेट चेंज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स: टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेकेंड है प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल स्टेट को वन स्टेट से अनदर स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं चेंज ऑफ स्टेट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या करेंगे, इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण किस प्रकार से हम फिजिकल स्टेट को चेंज करेंगे। हमारे पास सॉलिड स्टेट है, जैसे कि हम लेते हैं आइस, और उसको जैसे ही हीट दी जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, देन सॉलिड स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। अब हमने देखा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट, इसमें क्या होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर at which any substance change या change or melt, the temperature at which any substance change or melt at atmospheric pressure is called melting point। क्या कहलाएगा वो, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। किसी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाएगा, मेल्ट होने लग जाए,
जिस टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होने लग रही है कोई चीज, कोई थिंग्स, कोई ऑब्जेक्ट, उसी पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट का नाम दिया गया है। क्या कहते हैं उसको? मेल्टिंग पॉइंट। जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा अदर सब्सटेंस होते हैं, मतलब डिफरेंट जो सब्सटेंस है उन सभी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे कि वैक्स है, हम क्या लेते हैं? वैक्स, जिसे मोम कहते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे ही आयरन है हमारे पास, उस आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है? 1535। तो देखो भाई, हमने ये बताया इसमें आयरन का इतना मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो क्या बता दिया कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं सॉलिड सब्सटेंस, वो चेंज हो जाएगा किसमें? लिक्विड के अंदर। किसमें चेंज हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर। उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। और ये मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स कैसा है। किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है तब उसको हीट क्या होगी? बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, तभी वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये तो हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट, जो हम टेम्परेचर निकालते हैं। आगे इसको नोट करो, आगे हम दूसरे को करवाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेट है या नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है भाई लिक्विड टू चेंज, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग और वेपोराइजेशन भी कहेंगे। वेपोराइजेशन। तो देखो भाई, इसमें क्या बताया हमने? द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग। क्या कहते हैं उसको? बॉइलिंग। जब लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो, ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड से गैस मतलब वेपर बनना चालू हो जाए, वेपर बनने लगे। आपने भाई किसी बीकर के अंदर वाटर ले लिया, क्या लिया हमने? वाटर, और इसको हमने भाई हीट दी। हीट दी इसको, ये ट्राइपोड स्टैंड लगा दिया, और ये वायर गैस बोलते हैं जिसको। हीट दोगे तो ये लिक्विड है, जब वेपर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, वेपर मतलब बाहर बनने लग जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग। क्या कहेंगे? बॉइलिंग। अब आगे इसमें ये दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट
जिस प्रकार से आपने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा है उसी प्रकार से इसमें क्या दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट। किसी टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस क्या हो जाए, वेपर बनना लग जाए, किसमें कन्वर्ट होना लगे, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं भाई बॉइलिंग पॉइंट। The temperature at which when liquid changes to gases at atmospheric pressure is called boiling। क्या बता दिया कि जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस बॉयल होने लगे उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। वाटर जो होता है, हम एग्जांपल लेंगे इसमें, वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, इसी प्रकार से दूसरे जो सब्सटेंस होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। हर सब्सटेंस का डिफरेंट होता है, तो ये नोट करो। नेक्स्ट जो प्रोसेस है 3rd नंबर पे, गैस changes to solid to liquid। गैस किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ये प्रोसेस होगी कंडेंसेशन। इसी प्रोसेस के द्वारा क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं। तो इसमें हम बताएंगे द प्रोसेस इन विच गैसेस स्टेट चेंज इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो नोट करो, द प्रोसेस इन विच gases change into liquid, this process is called condensation। क्या कहोगे इसको, कंडेंसेशन कहोगे। अब हम देखते हैं भाई कि किस प्रकार से क्लाउड बनते हैं। जो वाटर की मात्रा होती है अधिकतर कहाँ मिलेगी, सी एंड ओशियन में मिलती है। इसी प्रकार की प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी वाटर की मात्रा होती है, और जैसे ही हीट गिरेगी, सन से आने वाली जो हीट है प्लांट्स की लीव्स पे गिरती है, समुद्र है के अंदर जो पानी है उसकी सरफेस पे गिरेगी, ओशियंस हैं, तो उसके कारण, हीट के कारण क्या होता है कि जो लिक्विड वाला है वो वेपर बनता है, और वेपर से जैसे जैसे वेपर की मात्रा ऊपर की तरफ जाएगी, और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो वहां पर एक ऐसा रीजन आता है, क्लाउड रीजन आ जाता है। क्या आएगा, क्लाउड रीजन। और जब क्लाउड रीजन होगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स दूर दूर थे वो पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे,
और जब ये पार्टिकल्स पास पास में आएंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर थे तब तो क्या थे, वो वेपर के रूप में थे। तो एयर के अंदर वाटर वेपर की मात्रा होती है। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे ही पास में आएंगे तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा ही एक मैं रीजन बताता हूँ आपको कि जैसे ही हम फ्रिज से क्या करते हैं, कोई पानी की बोतल बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं, पानी की बोतल, ये हमने भी पानी की बोतल ले ली, या आइस हमने निकाली। एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है और इस एयर में किसकी मात्रा होती है, टिनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर, मतलब वेपर की मात्रा होती है। और ये कैसा रीजन हो गया भाई, कूल रीजन हो गया, एकदम कूल। जैसे इसके कांटेक्ट में आती है, यहाँ पर वाटर ड्रॉप्स जमा हो जाती हैं इस बाहर सरफेस पे। क्या जमा होंगी, पानी की छोटी छोटी बूंद यहाँ भी जमा हो जाती है इस बोतल के ऊपर। कहाँ से आई है, वो जो बाहरी वातावरण होता है उसके अंदर वेपर की जो मात्रा होती है वो वेपर की मात्रा यहाँ पर जमा हो जाती है और किस फॉर्म में आ जाती है, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो गैसेस पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ तक नोट करो, आगे नेक्स्ट टॉपिक करवा रहा हूँ। फोर्थ नंबर पे है लिक्विड टू सॉलिड चेंज। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। क्या हो जाएगा, जमना। एक नॉर्मल सा हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम क्या करते हैं गर्मियों के अंदर कि जब पानी को फ्रीजर के अंदर हम रखेंगे, फ्रिज के अंदर ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर रखते हैं, तो क्या होता है, हमने लिक्विड रखा है, मतलब वाटर रखा, और वो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर डेली देखते हैं हमने लिक्विड लिया, क्या ले लिया, लिक्विड, किसी कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड लिया और इस लिक्विड को यानी मतलब वाटर को किस में रख दिया, फ्रिज के अंदर रखेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट होता है फ्रीजर बोला जाता है जिसको, उसमें रखेंगे। तो कुछ टाइम के बाद में, मतलब 1-2 घंटे के बाद में आप देखोगे कि जो ये लिक्विड है, वाटर है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आइस बन जाएगी इसकी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कैसा था, बहुत कम टेम्परेचर था। कूलिंग की वजह से क्या होता है, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर, मतलब आइस के अंदर। ये आइस कैसे होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। तो हम इसमें बताएंगे भाई कि द प्रोसेस इन विच वाटर लिक्विड चेंज into ice या solid form by cooling। कूल करने पर क्या कहलाएगा, वो इज कॉल्ड फ्रीजिंग। क्या कहते हैं इसको, फ्रीजिंग कहेंगे भाई। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। इसको अच्छे से नोट कर लेना। जब हम लिक्विड को कूल करने पे किस में कन्वर्ट करवा देते हैं, आइस के अंदर या सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं, क्योंकि वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको कन्वर्ट करवा दिया अपने सॉलिड फॉर्म के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग।
अब जैसा कि हमने पढ़ा था भाई मेल्टिंग पॉइंट भी वाटर के कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसी प्रकार से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं भाई कि टेम्परेचर के कारण हम क्या कर सकते हैं कि जो फिजिकल स्टेट हैं उनको वन स्टेट से अनदर स्टेट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। किसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं? अनदर स्टेट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं ड्यू टू हीटिंग ऑफ टेम्परेचर एंड कूलिंग। टेम्परेचर को क्या किया जाता है? हीटिंग, हीट करने पे, एंड और कूलिंग। इस कारण जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। तो आज के लिए आपको इतना ही करना है, बाकी कल करवाएंगे। ओके, तो आई होप दैट आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। ओके, बाय, थैंक्स।